ये से कामयाब तरीन जलसा हारूनाबाद बहावल नगर मेरी नज़र में बहुत ही कामयाब जलसा एक इस जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो बैक ग्राउंडेड मतलब ज़िले हैं, तहसीलें हैं, उनमें से इससे आगे हिंदुस्तान शुरू हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हो सकती हैं, की जा सकती हैं, और मियां मोहम्मद नवाज साहब जो हैं वो बहुत कुछ यहाँ पे करना भी चाहते हैं और उन्होंने ऐलान भी किए हैं। उन्होंने मोटरवे का ऐलान किया है, उन्होंने यूनिवर्सिटी का ऐलान किया है, उन्होंने जो आपकी ज़मीनें हैं वो ऐलान किए हैं और बहुत सारे ऐलानात किए हैं। लेकिन ये तमाम आपको मैं जलसा का जो अखबार सुनाऊँ इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो खान साहब को यार ये हमारे ना इसमें कोई इशू है, बट इसको कुछ दूर करते हैं किसी जगह पे खड़ा करके। बट एनी हो, तो ये जो इमरान खान को सज़ा मिली है और यूथिये इस पे खुश नहीं है, क्योंकि यूथिये सज़ाए मौत से कम जो है वो कहीं पर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बताऊं ज़रा जलसा जी कल रात से ही जब हम लोग वहाँ पर आए थे हारूनाबाद में, तो जलसा फुल चार्ज था। जलसे के मुंतज़मीन का कहना था कि ये जगह छोटी पड़ने वाली है और वो ठीक कह रहे थे। जलसे का यही मजाज होता है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर जो है वो कोई एक आध शहर का चक्कर लगाता है तो पूरे का पूरा शहर जो है वो जलसा गाह की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, और फिर शहर में घर भी खाली होते हैं और दुकानें भी खाली होती हैं। वो क्या उसे कहते हैं, सुंजियाँ हो जान गलियाँ दे विच मिर्ज़ा यार भरे। तो शहर जो है ना वो पूरा खाली था, क्योंकि सारा शहर जो है वो जलसा गाह की तरफ था। कामयाब तरीन जलसा था। हर गुजरते हुए हर पिछले जलसे से हम यही कहते आ रहे हैं कि ये पिछले जलसे से भी मुकाबला करना हो तो कहना मुश्किल है कौन सा जलसा बड़ा है। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज भी रवायती हरीफ में अपने रवायती स्टाइल में जो तकरीर की, एक दो चीज़ें उन्होंने इसमें नहीं की हैं। पहली दफ़ा उन्होंने कोई इमरान खान का नाम लिया, इससे पहले कभी इमरान खान का नाम लिया वो भी बताएंगे। लेकिन मियां नवाज साहब ने आज लोगों से जो चीज़ें पूछी हैं वो बड़ी मज़े की हैं। मियां साहब ने लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों को नवाज शरीफ याद आता है? तो लोगों ने कहा जी बहुत याद आता है। जब रोटी आप 4 रुपये वाली 20 रुपये की लेते हैं तो क्या नवाज शरीफ याद आता है? लोगों ने कहा जी बहुत याद आता है। जब 65 वाला पेट्रोल जो है वो अब आपको 150 पौने 200 में डलवाते हैं, 250 में डलवाते हैं, तो क्या नवाज शरीफ याद आता है? बहुत याद आता है। जब महंगाई का तूफान देखते हो तो नवाज शरीफ याद आता है? जी बहुत याद आता है। मियाँ साहब ने अपने दौर के जो तरक्याती काम हैं वो लोगों ने वो तरक्याती काम बताए, और लोगों ने वो जो तरक्याती काम बताए उसमें लोगों को क्या उसे कहते हैं ना कि लोगों से कुछ छुपा नहीं है, कुछ लोगों से वो नहीं है। लोग एक एक चीज़ को जो है वो देखते हैं, लोग एक एक चीज़ को नोट करते हैं, लोग एक एक चीज़ के बारे में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मियाँ साहब के कहने से पहले लोग जो हैं वो दहाइयाँ दे रहे होती हैं, लेकिन मियाँ साहब जिस जहाराना अंदाज से आते हैं, ख़ताब करते हैं लोगों को, बल्कि देखें जो लीडर होता है ना उसके सामने जो क्राउड होता है वो सबसे बड़ी उसकी दौलत होती है, वो उसकी एक्चुअली कमाई होती है। जो क्राउड उसको सुनने के लिए आता है, वो जो क्राउड उसको देखने के लिए आता है, क्योंकि वही तो वो क्राउड होता है जो उसको चार्ज करता है, जिससे उसको एनर्जी मिलती है कि वो जो हुकूमत में आएगा तो ये चीज़ें इसलिए करेगा। या फ़लाँ शहर में मैं गया था तो वहाँ पर जो मेरा जलसा है वो कितना बड़ा हुआ था और उस जलसे में कितने लोग आए थे, और फिर उस जलसे के मुंतज़मीन ने क्या क्या लिस्टें बनाई हुई हैं कि हमारे ज़िले में क्या क्या चीज़ें चाहिए। और मियाँ साहब ने वो भी एक एक चीज़ जो है वो गिन के बताई। आज मियाँ साहब ने ये भी कहा कि जो सज़ाएँ हैं, बल्कि मरियम बीबी ने कहा है कि आज एक फ़ैसला आप लोगों ने सुना होगा, इससे पहले एक वज़ीर-ए-आज़म को जब एक अकामे की बुनियाद बनाकर निकाला गया था इक़्तिदार से, तो उस वक़्त हमने कोई खुशी नहीं मनाई थी, हमने किसी किस्म का कोई उस वक़्त शोर नहीं किया था, या हमने उस वक़्त जो मतलब कि जो वज़ीर-ए-आज़म थे मियां मोहम्मद नवाज साहब, जब उनको सज़ा दी गई तो बर्दाश्त किया था। बल्कि मियां साहब ने तो कहा कि 3 दफ़ा जो निकाला गया तो बर्दाश्त किया था। लेकिन उस वक़्त की जो इमरान खान और उनकी कैबिनेट है, उनकी जो मिठाई खाने की तस्वीरें हैं वो इस टाइम वायरल है। अगर उस वक़्त एक जमहूरी सोच रखने वाली जमात के तौर पर उसको देखा जाता तो शायद आज लोग इमरान खान साहब को तस्वीरें वायरल ना करते। लेकिन ये फ़र्क है नवाज शरीफ साहब में, और यही फ़र्क है मरियम नवाज साहिबा ने, बल्कि पूरी मुस्लिम लीग ने, कि किसी जगह पे मुस्लिम लीग ने इस बात की खुशी नहीं मनाई कि इमरान खान को सज़ा हो गई है। इमरान खान ने जो किया वो भुगत रहा है, लेकिन उस वक़्त जो हुआ था वो आपके सामने था। आज उन्होंने कहा है नवाज शरीफ साहब ने कि जी आप लोगों ने देखा है कि आज जो सज़ा हुई है
जो पेपर, एक झूठा पेपर का बाद में कहा जी कि वो पेपर खाली सादा कागज़ था, पहले कहा जी कि ये साइफ़र है जो मेरी हुकूमत गिराने के लिए अमेरिका से पाकिस्तानी सफ़ीर ने लिखा है जी कि अमेरिका चाहता है कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दी जाए, वरना इमरान खान पता नहीं अमेरिका को तबाह बर्बाद कर देगा, नेस्तो नबूद कर देगा। दुनिया में जो अमेरिका की हुकूमत है, जहाँ जहाँ हुकूमत है उसको वो 0-0 कर देगा। शायद इस किस्म का कोई डर था, इस किस्म का कोई खौफ था, इस किस्म का कोई ख़तरा था। लेकिन मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी गलती थी। उस वक़्त उन्होंने ग़ुलामी नामंजूर और साइफ़र और ये वो करके सियासी तौर पर जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो उनके वोटर हैं, शायद उनकी तादाद में थोड़ा बहुत इजाफा कर लिया हो। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने लिए सियासत के दरवाजे हमेशा के लिए इसलिए बंद कर दिए थे, जो कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ का लुब्बे लुबाब था, वो इसलिए बंद कर दिए थे कि सियासत में ये चीज़ें नहीं होती। अगर आप इक़्तिदार से पाकिस्तान में पहली दफ़ा, बल्कि आप जो है वो इक़्तिदार से बाकायदा तौर पर निकाले गए हैं किसी तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, तो वो इस पर इतना शोर शराबा, इस पर इतना आपने हलफ उठाया होता है कि ये आप उस हलफ की भी अगर देखा जाए तो वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के जो राज हैं उनको सामने नहीं लाएंगे। लेकिन खैर इमरान खान ने भुगता, मियाँ साहब ने भी और मरियम बीबी ने भी बड़ी आज मुफस्सल तकरीर की। मरियम बीबी ने कहा कि मैं हारूनाबाद पहली दफ़ा आई हूँ, हारून जो चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब है, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मतलब आज यहाँ पे मुझे बुलाया, और अगर वो ना बुलाते, आपसे मुलाकात ना होती, हारूनाबाद आकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने आप लोगों को जो देखा है, आप लोगों के साथ जो मेरी इस वक्त बात हो रही है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हारूनाबाद का जलसा बहुत एक जानदार जलसा है, इसमें कोई शक नहीं है। मियाँ साहब बहुत सारे वादे करके आए हारूनाबाद के लोगों से, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर उम्मीद करेंगे। कल नारोवाल में जो ज़फ़रवाल है वहाँ पर जलसा है इंशाअल्लाह ताला, कल वहाँ से इंशाअल्लाह ताला आपको रिपोर्ट देंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इमरान खान साहब वाला किस्सा जो है वो ज़रूर बताना चाहूँगा। ये जो साइफ़र केस में फ़ैसला आया, ये यहाँ पर रुकना नहीं है। मुझे लगता है कि ये अगले दिनों में कुछ जो दूसरे केसेस हैं उनमें भी जो वो आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान के जो लोग हैं वो इस फैसले पर खुश नहीं है। सबसे पहले तो आप ये देखें, इमरान रियाज साहब ट्वीट कर रहे हैं कि सिर्फ 10 साल, हालांकि वो सोच ये रहे थे कि कम अज़ कम सज़ाए मौत होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो नहीं राज़ी इस सज़ा पे। वो कहता है जी कि इमरान खान को सज़ाए मौत होनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग सोच के बैठे हुए हैं, हमने पटाखे, हमने सामान, हमने पार्टी, हमने पूरा अरेंज किया हुआ है, तो इस पर हमारा तो वो फिट ही नहीं बैठता कि आपने 10 साल की सज़ा दे दी है। तो वो चाहते ये हैं कि इमरान खान को कम अज़ कम सज़ाए मौत हो। अच्छा जी, उनकी जो बहन अलीमा खान है वो भी कह रहे हैं कि हम तो सोचे हुए थे कि इमरान खान को सज़ाए मौत होगी, लेकिन सज़ाए मौत नहीं हुई। अब जाहिर है अलीमा खान साहब ने वे पार्टी संभालनी है। अब इमरान खान का कोई आगे पीछे हो, इमरान खान का कोई तिया पंचा हो, तो बहन जो है वो अपनी पार्टी संभाले। और बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे जो यूथी हैं जिनका यूट्यूब बड़ा चलना था, जिन्होंने बड़ी व्यूवरशिप लेनी थी अगर सजाए मौत होती इमरान खान को, और बहुत सारे दूसरे भी लोग जो इमरान खान की पार्टी पर नज़र लगाए बैठे हैं, उनको ये फैसला पसंद नहीं आया। लेकिन ये फैसला जो है ये एक जज का फैसला है, ये मेरे मानने और आपके मानने से नहीं होगा। अब इमरान खान साहब जो हैं 10 साल कैद की सलाहों के पीछे हैं, जेल में हैं। लेकिन ये आगे जाके तोशाखाना केस है, उसके अलावा फिर आगे जाके 9 मई सबसे बड़ा जुल्म इस मुल्क पर जो इमरान खान ने किया है वो वाला केस है। तो केस जो है वो अभी इमरान खान पर काफ़ी हैं, सज़ाएँ अभी कहते हैं कि सिर सलामत रहन जुतियाँ बढ़ियाँ। तो इमरान खान अल्लाह ज़िंदगी से दे, इमरान खान ज़िंदा रहे, इमरान खान खैरियो आफियत से रहे। केसों की और सज़ाओं की कोई कमी नहीं है। आप जितनी इमरान खान ने गलतियाँ की हुई हैं, इमरान खान ने एक सियासतदान होने का कम और एक दहशतगर्द होने का सबूत ज़्यादा दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल में उसमें आप ये चीज़ जो है वो देख सकते हैं कि इमरान खान साहब उससे निकलते हुए कम अज़ कम मुझे नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ पर अगले लम्हे क्या हो जाना पता नहीं। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब जो है ना, इनकी तरफ से आप जो है ना वो भूल जाएँ कि इमरान खान साहब जो है वो आपको अगले कुछ 2-4 साल में बाहर आते हुए देख रहे हैं। यूथियों से सिवाय हमदर्दी से हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी सारी की सारी हमदर्दियाँ जो हैं वो यूथियों के साथ हैं। अल्लाह ताला की ज़ात यूथियों को सब्र दे, और उनकी जो ख्वाहिश है, बल्कि उनकी जो आखिरी ख्वाहिश है कि खान साहब को खुदा ना करे कि सज़ाए मौत हो सकता है अगर किसी केस में कोई ऐसी भी उनको खुशी मिल जाए जो वो ये चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल यूथियों को 10 साल इमरान खान की कैद की सज़ा जो है वो उसी पर गुजारा करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से
जो अपडेट है वो होती रहती है। आज रात को पहुँच कर काफ़ी लेट पहुँचेंगे, मुझे नहीं लगता कि 10 बजे से पहले पहुँचे हम ज़फ़रबाद, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ से अच्छा भला फासला है। पहले लाहौर जाना है, फिर लाहौर से हम लोग इंशाअल्लाह ताला यहाँ से अभी हम लोग निकले हैं, हुरूनाबाद से निकले हैं, तो हम लोग बहावल नगर से हम लोग जाएंगे आरफ वाला से साहिवाल से उकाड़ा से लाहौर से मोटरवे पे नारोवाल, और फिर नारोवाल से अब मुझे पता नहीं कि नारोवाल से पहले है या नारोवाल के साइड पे है, या नारोवाल से बताया जा रहा है कि आधे घंटे की ड्राइव पे है, जो है जहाँ पे जलसा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम लोग रात को पहुँच जाएंगे और कल वहाँ से आपको लाइव अपडेट देंगे, बल्कि आज रात को जलसे के सारे हाल भी सुनाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को